नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं अपना टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल। खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। मजबूर करने वाला नहीं। हजरत अबू दरदा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान शख्स की अपने मुसलमान भाई के लिए वो दुआ कबूल होती है जो इसकी गैर मौजूदगी में की जाती है, और दुआ करने वाले के पास एक फरिश्ता मामूर होता है। जब वो अपने भाई के लिए दुआए खैर करता है तो वो मामूर फरिश्ता आमीन कहता है और कहता है, इसी मिसल तुम्हारे लिए भी हो। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अर्बन एमएलए बिगाला के वालिद के दहम के मौके पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर की माकलूर 2 दिसंबर बजरिए हेलीकॉप्टर होगी आमद। तमाम तर इंतजाम किए गए मुकम्मल। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर। मवेशियों को अमराज से महफूज रखने और इनकी शेड की तामीर के लिए महकमा हैवानात या एमपीडीओ दफ्तर से किसान रुजू हो। मुफ्त अद्वियात से मवेशियों को अमराज से महफूज रखे। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। टिप्पर ने दी मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार प्रिंसिपल बरसरे मौकाई फौत। मुकामे हादसे पर दिलकराश मनासिर। अब पेश है खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव का 2 दिसंबर माकलूर में मुनक्किदा बिगाला कृष्णा मूर्ति अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के वालिद के दहम के मौके पर माकलूर होगी आमद। हेलीपैड व तमाम तर इंतजामात का एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने लिया जायजा। पुलिस के सियानती बंदोबस्त, रियासती वजीर एमएलसी के कविता वो अराकीन असेंबली भी करेंगे शिरकत। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 2 दिसंबर के रोज 12 बजे दोपहर जिले निजामाबाद के माकलूर का दौरा करेंगे। वो इस रोज रुकने असेंबली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता के वालिद के ताज़ियती तकरीब में शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि रुकने असेंबली निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के वालिद का 21 नवंबर के रोज इंतकाल हुआ था। जिले के वजीर अरकान असेंबली टीआरएस कायदीन ने आखिरी रसूमात में शिरकत की थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव इंतखाबात के बाद आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं की थी, जिसकी बिना पर 2 दिसंबर के रोज मुनक्किदा दहम की तकरीब में शिरकत करने का इरादा जाहिर किया और जिले इंतजामिया को एक पैगाम भी रवाना किया। चीफ मिनिस्टर की आमद के पेश नजर रुकने असेंबली अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता के आबाई मुकाम माकलूर में दहम की तकरीब मुनक्किद की जा रही है।
जिसके हेलीपैड और दीगर इंतजामात के सिलसिले में जिला एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने माकलूर पहुंचकर बिगाला गणेश गुप्ता से खुसूसी बात की और हेलीपैड के तामीर का भी जायजा लिया। इस तकरीब में चीफ मिनिस्टर के अलावा मुत्तहिदा जिले के अराकीन असेंबली, जिले के वजीर प्रशांत रेड्डी, MLC के कविता व दीगर आला कायदीन भी शिरकत करने के इम्कान थे। पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर बंदोबस्त भी किया जा रहा है। बरसों से तरक्कियात से महरूम डिवीजन को खुसूसी नुमाइंदगी के जरिए खतीर फंड्स मंजूर करवाते हुए तरक्कियात पर किया गया गामसन, अवाम में इत्मीनान व मसरत, मुकामी कॉर्पोरेटर को शॉलपोशी व गुलपोशी करते हुए पेश की तहनीत, बल्दी बुनियादी सहूलियत की फराहमी के जरिए MIM कॉर्पोरेटर अब्दुल माजिद सिद्दीकी ने अवाम का जीता दिल। एक खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अपना टीवी। आज हम मालापल्ली जो अहम मसरूफ़ तरीन सड़क है जो बरसों से तरक्कियात से महरूम थी और इस डिवीज़न में तरक्कियात ना के बराबर थी और ये पिछड़ा हुआ डिवीज़न माना जाता था। इस डिवीज़न में जब MIM कॉर्पोरेटर 53 डिवीज़न माजिद सिद्दीकी को आवाम ने मुंतखब किया तो कॉर्पोरेटर ने उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए खुसूसी नुमाइंदगी करते हुए अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता से खतीर फंड मंजूर करवाते हुए इस डिवीज़न के तरक्कियात के लिए अनथक मेहनत की और इस डिवीज़न को तरक्कियात पर गामदन करने के लिए उन्होंने जो कारकर्दगी अंजाम दी, इस डिवीज़न की आवाम काफ़ी मुतमईन है और वो मसरत जाहिर करते हुए आज डिवीज़न की आवाम की जानिब से तहनीत पेश करते हुए शालपोशी और गुलपोशी भी की गई। तो हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आवाम किस हद तक माजिद सिद्दीकी कॉर्पोरेटर MIM की कारकर्दगी से मुतमईन है और किस हद तक वो कॉर्पोरेटर की कारकर्दगी को सराह रहे हैं। आइए जानते हैं आवाम के तासुरात। अस्सलाम वालेकुम जी, आप 53 डिवीज़न से जो कॉर्पोरेटर है माजिद सिद्दीकी साहब, उनकी कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन है? क्या वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं? उम्मीद से ज़्यादा भरोसा है इनके ऊपर। जो काम नहीं होने की भी इंशाल्लाह उन्होंने कर देते, जहाँ तक कोशिश पूरी करते हैं उन्होंने, नहीं होने की सूरत में जितना हो सकता है उनसे पूरी कोशिश करते हैं। रोड का भी काम पूरा 20 साल से पेंडिंग में था ये, फिर उनकी कोशिश करे, उन्होंने MLA साहब से गुजारिश करे, बहरहाल कुछ भी करे, क्या भी करे, रोड को पूरी कंप्लीट करे। या सिर्फ सड़क के ही काम है और दीगर तरक्याती काम भी यहाँ पर उनकी नुमाइंदगी पर अंजाम दिए गए? ऐसे बहुत से काम आए जो पूरे करे उन्होंने। इससे पहले मुझे भी वो भी काम करे, पूरे टोटल यही काम आने इनके पास, जो भी काम ले लेके जाओ, नहीं का सवाल ही नहीं इनके पास, पूरे काम इंशाल्लाह उनकी कोशिश। तो आपका कहना यह है कि अवामी खिदमत के लिए हर वक्त वो दस्तियाब रहते हैं, लेकिन जैसे सिर्फ सड़क और नाली के अलावा भी और डिवीज़न में कुछ काम हुए हैं जिसकी हमें इत्तला है, तो उसके बारे में जो भी परेशानी लेके जाओ, जैसा कि ये नहीं, कोई सी परेशानी लो उसके ऊपर हम काम करना करते कि ये मेरा वार्ड नहीं है, ये मेरा तो नहीं है, ये तो इसका नहीं है, उसका नहीं है, का शादी नहीं है उनके पास। कोई भी कोसा भी वार्ड का आदमी इनसे जो होता काम, कोसा भी वार्ड का आदमी जाके करा सकता ऐसा नहीं, मगर हेल्प तो पूरों की कर रहे हो। ये मेरे वार्ड का है, तेरे वार्ड का है, कुछ भी नहीं उनके पास, वो मसले कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरों को फुल सर्विस देते हैं। खिदमत खल्क, जैसा कि अभी इनके डिवीज़न 53 के एक सुल्तान साहब है बता रहे थे कि वो खिदमत खल्क के लिए माजिद सिद्दीकी साहब हर वक्त दस्तियाब रहते हैं, वो चाहे किसी भी डिवीज़न की आवाम हो, अपने डिवीज़न से हटकर भी वो हेल्पफुल नेचर रखते हैं। आइए और इनके डिवीज़न की आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे माजिद साहब, ये आज तक हम जो घर बने जब से आज तक ये रोड को कोई देखे ही नहीं थे, देखे भी थे होंगे तो कोई अनजान मार के निकल गए थे, मगर इन्होंने जो कोशिश करके जो रोड लेके आए, हमको बहुत सहूलत मिली आने जाने की, गाड़ियों की सहूलत मिली। और गाड़ियाँ जब आ रहे थे तो फंसते थे, बच्चे चिकड़ों में इसमें उसमें गिरते थे, मगर ये रोड गिरे जब से, जैसा अल्लाह के फजल करम से ये 8-10 दिन से हमको बहुत सहूलत मिली। जहाँ हालांकि रोड पे पानी भी है तो बदल से जा रहे, मगर बच्चे तकलीफ़ नहीं हो रही, बच्चों को ऑटों के लिए भी तकलीफ़ नहीं हो रही। बहुत अच्छा काम करे माजिद साहब। जैसा कि उन्होंने बता रहे थे कि बहुत अच्छा काम किए, तो उनकी अच्छी कारकर्दगी के सबब भी आज अवाम ने उन्हें तहनीत पेश की, शालपोशी और गुलपोशी की है। अस्सलाम वालेकुम। माजिद सिद्दीकी साहब को हमने मुंतखब किए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत फ़ायदा हुआ। नलों के लिए भी बहुत परेशानी हो रही थी, नलों का भी अल्हम्दुलिल्लाह सब काम कर दिए उन्होंने। रोड का तो काम भाई कई सालों से पेंडिंग था, कभी नहीं हो रहा था, फिर भी आप काम बहुत ज़बरदस्त कर दिए। कई एक्सीडेंट होते थे, आदमी गिर जाते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गई रोड। मोटर लाइन भी अच्छा ज़बरदस्त चला सकते हैं, अब क्या लारी भी जा सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया। और नलों के लिए भी बहुत परेशानी थी, लोग घरों से जाके दूसरों के घरों में से पानी लेते थे, दूर दूर जाके एक नल पे कई घरों के लोग पानी भरते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका उसको ज़बरदस्त हो गया। आइए जानते हैं हम आज यहाँ के मुकामी कॉर्पोरेटर 53 डिवीज़न माजिद सिद्दीकी साहब से कि उन्होंने किस हद तक मेहनत करते हुए डिवीज़न की आवाम का दिल जीता और उनके जो मसाइल थे उनके हल के लिए कारकर्दगी और मेहनत नुमाइंदगियाँ किए। अस्सलाम वालेकुम माजिद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम।
कुछ दिन पहले ये रोड का इनाग्रेशन किया गया था। आज वो काम मुकम्मल हो चुका है करीब 25 लाख की लागत से, और एक सीसी ड्रेन का काम चल रहा है, वो भी इंशाल्लाह 10 लाख की लागत से है, वो भी मुकम्मल पे है। और स्कूल पे जो है सो मैंने लैट्रिन बाथरूम्स बनाए थे, वो 2 लाख की लागत से, और ऐसे कई काम हुए हैं मेरे यहाँ पर मुंतखब होने के बाद, करीब 42-45 लाख रुपए के आसपास के हुए हैं। और पोल्स भी लगवाए हैं मैंने, और यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर 100 केवी का था, उसको मैंने 160 केवी किलोवाट का दिलाते हुए पब्लिक की वो भी तकलीफ को दूर किया हूँ। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और ऐसे कई काम कोशिश करूँगा मैं, और हर मुमकिन कोशिश करूँगा। और यहाँ पर नल के पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी लोगों के लिए, और वो मैंने जो इंटर कनेक्शंस देते हुए और नलों की नई पाइपलाइन नस्ब कराते हुए वो तकलीफ़ को 70-80% तक दूर कर चुका हूँ इंशाअल्लाह, और आने वाले कुछ दिनों में वो भी कंप्लीट कर दूँगा। महकमा हैवानात की जानिब से मवेशियों को अमराज से महफूज रखने की गर्ज से तशखीस के साथ साथ मुफ्त अद्वियात की जा रही है तकसीम। मवेशियों के शेड की तामीर के लिए MPDO दफ्तर से रुजू होते हुए किसान इस्तेफादा हासिल करे, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का खिताब। भोपाल मंडल मुस्तकर में महकमा हैवानात की क़यादत में मवेशियों के पेट के अमराज के खात्मे के लिए महकमा हैवानात की जानिब से मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने शिरकत की। ये प्रोग्राम महकमा हैवानात की जानिब से 1 हफ्ता मुसलसल जारी रहेगा, और इस 1 हफ्ते भर मवेशियों को मुफ्त पेट के अमराज के लिए दवाई डाली जाएगी। इस मौके पर महकमा हैवानात के जिम्मेदारान ने बताया कि 7 दिसंबर तक जारी इस प्रोग्राम में मवेशियों को पालने वाले किसान इस्तेफादा हासिल करे, और 15 दिसंबर से 60 दिन तक बड़े छोटे जानवरों को पाँव में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए टीके लगवाए। उस प्रोग्राम के जरिए अपने जानवरों की सेहत का ख्याल रखे और टीके लगवाए, और मवेशियों के लिए शेड डालने के लिए उपाधि हामी तमानियत रोजगार प्रोग्राम के तहत मौका फराहम किया जा रहा है। जरूरतमंद हजरात मंडल के MPDO या महकमा हैवानात के जरिए दरख्वास्त दाखिल करे। हर मंडल में 200 शेड्स तक की मंजूरी दी जाएगी, और उपाधि हामी तमानियत रोजगार के जरिए मवेशियों जानवरों के लिए छोटे किसान घास उगाए और जकीरा आप के लिए छोटे कुंटे भी बनवाए। इस प्रोग्राम में महकमा हैवानात ओहदेदार यल्लन्ना, तहसीलदार वीर सिंह और दीगर मौजूद थे। మందు ఏదైతే ఉందో ఆ మందును ఉచితంగా పంపిణీ చేయాలని కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది। అందులో భాగంగా ఈరోజు మన జిల్లాలో ఇక్కడ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుంటున్నాం। దీంట్లో సైమల్టేనియస్ గా అన్ని మండలాలు అన్ని జిల్లాలో కూడా ఈ వారం రోజుల యొక్క కార్యక్రమం నడుస్తుంది। మీ అందరితో నేను కోరేది ఏంటంటే తప్పకుండా, అంటే ఒకప్పుడు ఏ మందులు లేకుండా కూడా అన్ని రకాల జీవాలు వచ్చినాయి, కానీ ఈరోజు వాటికి కూడా మందులు అవసరం వస్తూ ఉంది। కాబట్టి మనం ఎక్కడ కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఈ వారం రోజుల్లో మన యొక్క జీవాలు ఎక్కడున్నా, గొర్రెలు కావచ్చు, ఏ రోజు ఎక్కడ క్యాంప్ పెట్టిందో తెలుసుకొని అక్కడ ఈ యొక్క మందులు వేయించే విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా చర్యలు తీసుకోవాలి। మనకు మళ్ళీ ఏదో ఒక రోగంతో మనం ఆ జీవుని అనుకుంటే నష్టపోయేది మీరే। అలా నష్టపోకుండా ఉండాలి అంటే తప్పకుండా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి। ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా మీ యొక్క డాక్టర్స్, వెటర్నరీ డాక్టర్స్ అందించే సూచనలు, సలహాలు పాటిస్తే ఇంకా మీకు ఎక్కడ కూడా నష్టం జరగకుండా మీరు లాభాలు గడించే అవకాశం ఉంటుంది। అదేవిధంగా మనకు మళ్ళీ 15 తారీఖు నుంచి మామూలుగా ఈ గాలికుంటుకు సంబంధించిన టీకాలు కూడా వేయడం జరుగుతుంది। గాలికుంటుకు సంబంధించిన వెరీ గుడ్। సో ఈ ఉచిత గాలికుంటు వ్యాధి నివారణ టీకాల కార్యక్రమం డిసెంబర్ 15 నుంచి మనకు సుమారుగా 60 రోజుల పాటు జరుగుతున్నది। సో అప్పుడు కూడా మనం తప్పక ప్రతి గ్రామంలో కూడా మనకున్న పశువులను తీసుకొచ్చి ఈ యొక్క గాలికుంటు వ్యాధికి సంబంధించిన టీకాలు వేయించడం అనేది జరగాలి తప్పకుండా। గ్రామాల్లో ఏంటంటే మనకు అలవాటు మామూలుగా तांडे को तरक्कियत पर गामजन करने की गर्ज से MLA शकील आमिर व MLC के कविता से खुसूसी नुमाइंदगी के बाद 25 लाख रुपए तरक्कियती कामों के लिए मंजूर। 5 लाख से सीसी सड़क के कामों का रखा गया संगे बुनियाद। MPP संगम श्रीनिवास का इजहार। MLA शकील आमिर व MLC के कविता से क्या इजहार तशक्कुर। नवीपेट मंडल के विठलेश्वर तांडे में
NRGS फंड के जरिए 5 लाख की लागत से सीसी रोड का संगे बुनियाद डाला गया। इस मौके पर मुकामी एमपीटीसी सतीश, एमपीपी संगम श्रीनिवास, सरपंच श्रीनिवास, जेडपीटीसी सविता बुच्चन्ना भी मौजूद थे। इस मौके पर एमपीपी संगम श्रीनिवास ने बात करते हुए बताया कि बोधन एमएलए शकील आमिर और एमएलसी के कविता की दिलचस्पी से 95 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी से विठलेश्वर तांडे में तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। नवीपेट सरपंच ने इस मौके पर बताया कि विठलेश्वर तांडे के आवाम के देरीना ख्वाब पूरे हो रहे हैं। 5 लाख रुपए की सीसी रोड डाले जाने पर तांडे के आवाम ने एमएलए शकील आमिर व एमएलसी के कविता से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इनके हमरा टीआरएस कायदीन बुच्चन्ना, सोसाइटी डायरेक्टर गणेश, भीमराव व दीगर मौजूद थे। పరిధిలో సీసీ రోడ్ ప్రారంభించడం జరిగింది. ఏదైతే మన ఎమ్మెల్యే షకీల్ అన్న గారు ఆధ్వర్యంలో, అదేవిధంగా మన ఎమ్మెల్సీ కవితక్క ఇచ్చిన ఈ ఫండ్తో ఈరోజు మన నైపేట్ మండలంలోని మొత్తం 95 లక్షల సీసీ రోడ్లు మంజూరు చేయడం జరిగింది. ఈ 95 లక్షల సీసీ రోడ్లు ప్రతి విలేజ్లోని సీసీ రోడ్లు ఈరోజు పూజ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన ముఖ్యమంత్రి గారి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు కలలు కంటున్న బంగారు తెలంగాణ సాధ్యం ప్రతి విలేజ్లో డెవలప్మెంట్ వర్క్ జరగాలన్న ఉద్దేశంతో మన మండలంలోని మనకు మన ఎమ్మెల్యే గారి చోరుతో కవితక్క గారు మనకి సీసీ రోడ్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు నవీపేట మండల కేంద్రంలోని సాటాపూర్ రోడ్లో గల మెయిన్ రోడ్ నుంచి విఠలేశ్వరుడి గుడి వరకు, అంటే ఈ తాండాలో ఉన్నటువంటి వాసులకు, గ్రామస్తులకు, దాదాపు 200-300 ఎకరాలకు వెళ్ళే రైతులకు 20 నుంచి 30 ఏళ్ల నుంచి ఈ రోడ్డు లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారని గౌరవనీయులు ఎమ్మెల్యే గారికి, స్థానిక ఎమ్మెల్యే షకీల్ ఆమిర్ గారికి, ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారికి విన్నవించగా వారు ఎంపీటీసీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి దీనికి MGNRGS నుంచి 5 లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేయడమైనది. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఈ సీసీ రోడ్డు వరకు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. ఈ EGS నిధులు మంజూరు చేసే విషయంలో మన ఎమ్మెల్యే గారి చొరవతో, కవితక్క గారి సహకారంతో మాకు నిధులు ఇచ్చినందుకు పేరు పేరున వాళ్ళకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే ఎన్నో రోజుల నుంచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల కళ ఇది. ఆ కళ సాకారం అవుతుంది కాబట్టి ఇదే రకంగా మండలంలో కూడా దాదాపు 11 साला सतवीक ने 350 किलोमीटर का तवील सफर साइकिल पर किया तय। गांव आमद पर अफराद खानदान व गांव की आवाम ने किया वालिहाना इस्तकबाल। मोसरा मंडल मुस्तकर का रहने वाला 11 साला सतवीक प्रवीण रेड्डी ने अपनी साइकिल पर सवार होते हुए 350 किलोमीटर का सफर तय करते हुए कल अपने गांव वापस पहुंचा। 11 साला सतवीक की गांव वापस पहुंचने पर गांव वालों ने बड़े जोशो खरोश से इसका इस्तकबाल किया और गांव वालों ने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि मोटरसाइकिलों, कारों की तेज रफ्तारी के इस दौर में 11 साला लड़का 350 किलोमीटर तवील सफर साइकिल पर तय करते हुए अपने गांव वापस आना काबिले तारीफ बात है। इस मौके पर मूसरा गांव के मोहन रेड्डी, राज रेड्डी, राम रेड्डी, के लक्ष्मण, योगी श्रीनु व दीगर मौजूद थे। స్వాతిక్ రెడ్డి 11 సంవత్సరాల వయసులోనే ఇప్పటికీ 130 కిలోమీటర్ల సైకిల్ యాత్ర ప్రారంభించడం కేవలం సైకిల్ ద్వారా మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుందామనే ఉద్దేశంతో చిన్నతరంలో మంచి అభిప్రాయానికి వచ్చినందుకు మా గ్రామస్తుడైనందుకు మేము చాలా గర్వపడుతున్నాం। आप सभी को कैसा लगता है कि आपके गांव का लड़का, मतलब आपके गांव में का एक आदमी या बच्चा छोटा सा इतनी दूर से साइकिलिंग करके आया है, आपको कैसा लगता है? बिल्कुल खुशी है, क्योंकि एक 11 साल का लड़का 120 किलोमीटर अब तक जर्नी हो गई उनकी साइकिल से, फिर भी हमारे गांव का लड़का हमको बहुत खुशी है। जी जी बिल्कुल। और तुम्हारे गांव का भी है, अभी हमारे गांव का जो हो गया बाराड़ी का, हमारे बाराड़ी वालों को भी बहुत खुशी है कि अभी सबको बहुत बढ़िया लगता है। ऐसा लगता है मेरे को आपके चेहरों को देखकर सभी के। मोसरा मंडल के 90 वार्ड के आवाम का सीपीएम की क़यादत में ग्राम पंचायत के मुकाबिल खाली घड़ों के साथ एहतजाजी धरना।
आबी किल्लत के मसले को हल करने का क्या पुरजोर मुतालबा। मोसरा मंडल मुस्तखर के वार्ड नंबर 9 में पानी की किल्लत की वजह से कॉलोनी वालों ने सीपीएम की क़यादत में ग्राम पंचायत के सामने धरना दिया और ग्राम पंचायत ओहदेदारों को मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर सीपीएम कायदीन नन्हे साहब गंगाधर ने बात करते हुए बताया कि 1 महीने से 90 वार्ड में नलों के जरिए पानी नहीं आ रहा है और कॉलोनी के आवाम को पानी की किल्लत की वजह से परेशानी हो रही है। कई बार पंचायत ओहदेदारों के इल्म में लाया मगर ओहदेदारान की पानी की किल्लत के मसले पर अदम तवज्जो। गुज़िश्ता कई बार पानी की किल्लत की शिकायत दर्ज की गई थी मगर सरपंच और ओहदेदार लापरवाही कर रहे हैं। सीपीएम कायदीन ने पंचायत ओहदेदारों को इंतबाह दिया कि अगर पानी का मसला 2 दिन में हल ना किया गया तो कॉलोनी और पूरे गांव के अवाम खाली बिंगियों के जरिए ग्राम पंचायत के सामने धरना दिया जाएगा और पानी का मसला हल होने तक कॉलोनी में टैंकर के जरिए पानी सरबराह करने पर जोर दिया। इस मौके पर इनके हमरा कॉलोनी के अवाम लक्ष्मी, रत्ना, अंजయ్య, रजिया व दीगर मौजूद थे। ముసరా మండల కేంద్రంలో మంచినీటి సమస్య మీద ముసరా గ్రామ పంచాయతీ ఎదుట ఆందోళన చేసి మంచినీటి సమస్య పరిష్కరించాలని గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బందికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। గత నెల రోజులుగా 9వ వార్డులో మంచినీటి సమస్య వల్ల అక్కడ నెల రోజుగా మంచినీళ్ళు రావడం లేదు। అనేక మార్లు 9వ వార్డుకు సంబంధించినటువంటి కాలనీ వాసులు ఆ మంచినీటి సమస్య పరిష్కరించాలని సర్పంచ్ గారికి, సెక్రటరీ గారికి అందరికి కూడా విన్నవించినా పట్టించుకోలేదు, నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు। కాబట్టి ఈరోజు సిపిఎం పార్టీ తరఫున గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి 9వ వార్డులో మంచినీటి సమస్య పరిష్కరించాలని మేము ధర్నా చేయడం జరిగింది। అట్లాగే ఒక వినతి పత్రం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బందికి। 2 రోజుల్లోపు ఆ సమస్య పరిష్కరించాలి। ఆ సమస్య పరిష్కరించే వరకు గ్రామ పంచాయతీ నుండి వాటర్ ట్యాంక్ ద్వారా ఆ కాలనీకి మంచినీళ్ళు సరఫరా చేయాలి। వెంటనే ఆ నల్లలు ఏవైతే సమస్య ఉందో ఆ నల్ల సమస్య పరిష్కరించి ప్రజలందరికీ మంచినీళ్ళు। शॉर्ट सर्किट के सबब मकान जलकर खाकस्तर, 2 लाख नकद व दिगर कीमती साजो सामान भी जलकर हुआ खाकस्तर, मालिक के मकान को बड़ा नुकसान। माकलूर मंडल के लक्ष्मापुर मौजे में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर को आग लग गई। बताया जाता है कि के सिंधु कल अपने मायके से वापस होकर घर को खोलते हुए लाइट का बटन चालू करते ही शॉर्ट सर्किट की वजह से सिंधु गिरकर बेहोश हो गई और पूरे घर को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। पड़ोसियों ने पहुंचकर इस मौके पर घर में बेहोश सिंधु को बाहर लाए और के सिंधु का घर जलकर खाकस्तर हो गया। 2 लाख नकद, टीवी, फ्रिज और दिगर कीमती साजो सामान जलकर खाकस्तर हो गया। गांव वालों के इत्तला पर मौके वारदात मांदापुर सरपंच लोचना तहसीलदार ने पहुंचकर पंचनामा किया और तफसीली जायजा लिया। श्री मेधा कॉलेज के प्रिंसिपल यूजी श्रीकांत की बाइक को तेज रफ्तार टिप्पर ने दी टक्कर। यूजी श्रीकांत बरसरे मौकाई हलाक, मुकामी हादसे पर दिल खराश मंजर, पुलिस ने क्या केस दर्ज। आज सुबह 10 बजे श्री मेधा कॉलेज के प्रिंसिपल यूजी श्रीकांत की हादसे में मौत वाक़ई हो गई। यूजी श्रीकांत प्रिंसिपल श्री मेधा कॉलेज माधवनगर अपनी मोटरसाइकिल पर निजामाबाद से माधवनगर कॉलेज जा रहे थे कि बाईपास रोड के करीब पीछे से आने वाली टिप्पर गाड़ी ने इन्हें टक्कर दे दी। उनके सर पर गहरी चोट आई जिससे वो बरसरे मौकाई हलाक हो गए। पीछे से आने वाली टिप्पर ड्राइवर की लापरवाही की वजह से प्रिंसिपल श्रीकांत की मौत वाक़ई हो गई। मुतवफ़ी को बेवा अनीता और 2 लड़कियां हैं। पुलिस केस दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। मौके हादसे पर दिलखराश मंजर देखा गया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अर्बन एमएलए बिगाला के वालिद के दहुम के मौके पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर की माकलूर 2 दिसंबर बजरिए हेलीकॉप्टर होगी आमद। तमाम तर इंतजाम किए गए मुकम्मल। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर। मवेशियों को अमराज से महफूज रखने और इनकी शेड की तामीर के लिए महकमा हैवानात या एमपीडीओ दफ्तर से किसान रुजू हो। मुफ्त अद्वियात से मवेशियों को अमराज से महफूज रखे। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। तेज रफ्तार टिप्पर ने दी मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार प्रिंसिपल बरसरे मौकाई फौत। मुकामे हादसे पर दिलखराश मनासिर।
खबरों की तफसील इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।